अस्सलाम वालेकुम। काबली ब्लॉग की किस्त नंबर 10 के साथ आपके सामने हाजी साहब और बाबनिया शादी के बाद बहुत खुश हैं और इस घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। शाहीन ने अपने ज़ेवरात सब बेच दिए कि अब मैंने शादी नहीं करनी, और वो बारबिनिया जो है वो भी खुश है बहुत अपनी शादी के बाद। शाहीन बेचती है अपने ज़ेवरात और वो पैसे लेके ज़ुबैदा के पास यानी हाजी साहब की भाभी के पास जाती है। वो कहती है कि मैं हाजी साहब से 150 रुपये लिया करती थी तो वो मेरे पास जमा हो गए थे, अब ये 6 लाख हो गया है तो ये तुम ले लो। वो कहती है नहीं तुम रखो, उन्हीं को देना। वो कहती है हाजी साहब वापस नहीं आएंगे, ये तुम दे लो, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें दे दूँ। इधर बारबिनिया का पहला शौहर है वो आ जाता है हाजी मुश्ताक को ढूंढता हुआ। शाहीन उससे पूछती है कि क्या तुम बारबिनिया को जानते हो, और वो हाजी मुश्ताक का पता पूछता है तो वो कहते हैं हमें नहीं मालूम वो कहाँ गया है। वो वहाँ से चला जाता है और शाहीन जो है वहीं पे है। और बारबिनिया जहाँ रहती है उनकी मालिक मकान की बेटी जो है वो नीचे से बारबिनिया को देखती है तो उसे कहती है आओ नीचे। बारबिनिया नीचे आती है, उससे मिलती है। वो कहती है आओ मेरे साथ कमरे में चलो, लेकिन बारबिनिया कहती है कि देखती है कि उसका हस्बैंड कमरे में है तो वो कहती है कि नहीं, मैंने हाजी साहब से नहीं पूछा, मैं आपके घर अभी नहीं आ सकती। वो हाजरा कहती है अपने मियाँ से कि ये मैं ना इनकी कपल मियाँ बीवी है, आपको पता है, और इनका इतना एज गैप है। तो हाजी साहब जो है अपने शागिर्द की दुकान पे जाते हैं कपड़ों के लिए और वो बड़ा खुश होता है। हाजी साहब कहते हैं मुझे भी तुम इसमें शागिर्दार बना लो। शागिर्द कहता है सब कुछ आपका है, लेकिन हाजी साहब कहते हैं नहीं, मुझे बस कुछ हिस्सा प्रॉफिट में दे देना। इधर चौधरी से उनका बहनोई मिलने आता है और कहता है छिमों के मसले में कुछ करना होगा, उसे गाड़ी चाहिए अफाक को, तो वो देने अफाक को हमने गाड़ी लेके देनी पड़ेगी। चौधरी कहता है कि मुझे तो हाजी साहब कोई पैसे दे के नहीं गए कि मैं उसे गाड़ी लेके दूँ। बारहान बारबिनिया का पहला मियाँ यहाँ दुकान तक पहुँच चुका है और वो कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन चौधरी उसकी कोई मदद नहीं करता और कहता है कि तुम जाओ, तुम भीख मांग रहे हो। वो कहता है मैं भीख नहीं मांग रहा। इधर हाजी साहब अपने शागिर्द की दुकान जो है उसमें उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं और बड़े कामयाब होते हैं। बारबिनिया का पहला मियाँ बारान जो है वो अब यहाँ मार्केट में जो है वो कहवा सप्लाई करना शुरू कर दिया उसने। सब दुकानों पर वो पेशावरी कहवा अपना पिला रहा है और सब लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि ये अफगानी कहवा हमें बहुत पसंद है। इधर बारबिनिया पौधों को पानी दे रही है कि पीछे से हाजी साहब आते हैं और उनके हाथ में कुछ होता है। बारबिनिया डर जाती है। वो कहते हैं क्या हुआ? वो कहती है आपने मुझे डरा दिया। फिर वो पूछती है कि आपके काम का क्या हुआ? हाजी साहब कहते हैं कि मुझे दोस्त की दुकान मिल गई है और मुझे काम भी मिल गया है और उस खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। हाँ, वो बताती है हाजी साहब को कि नीचे मुझे वो बुला रही थी तो मैं नहीं गई, आपसे नहीं पूछा था। हाजी साहब कहते हैं तुम मुझसे मिल लेना, चली जाना। इधर चौधरी की बीवी जब उसको पैसे देती है कि ये हाजी सादिक के शाहीन ने दिए हैं तो वो बड़ा हैरान होता है कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिल गए, और वो सोचता है कि अब छीमों के बारे में कुछ सोचते हैं इस पैसों से। इधर छीमों का मियाँ बाज़ार से कबाब लेके आता है और कहता है तुम्हें पता है जो मुर्गी अंडे देने बंद कर देती है या जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसे ज़बह कर दिया जाता है और बाज़ार में उसके तिक्के कबाब बनते हैं, लेकिन इंसान अगर ऐसा हो कि बच्चे ना दे सकता हो तो उसके लिए तो कोई हल नहीं है। फिर वो छीमों पे पेट्रोल मिट्टी का तेल छिड़कता है और कहता है मैं तुम्हें आग लगाऊंगा। वो रोती पीटती है, गफ़ार से माचिस की तीली नहीं जलती, वो बच जाती है, माफ़िया मांगती है। वो कहता है मैं उस वक्त में माफ़ करूँगा, तुम गाड़ी लेकर आओगी तो जाओ अपने भाई के घर। इतने में दरवाज़ा बजता है, उसका बहनोई आता है। वो कहता है कि तुम अपने बहनोई के साथ चली जाओ, लेकिन बहनोई उसे गाड़ी की चाबी देता है, कहता है ये लो तुम्हारे लिए न्यू गाड़ी है, अप्लाइड फॉर गाड़ी है। वो गाड़ी देख के गफ़ार बहुत खुश हो जाता है। वो गाड़ी में बैठता है और अपने साले को फ़ोन करता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया, इस मॉडल में रेड गाड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन चलो सफ़ेद भी बुरी नहीं है, और बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मुझे 5 साल तक इसका कोई काम नहीं कराना पड़ेगा। चौधरी भी उसकी बात सुन के कहता है कि अब तुम छीमों को जो है इज़्ज़त से अपने घर में रखो और उसे तंग ना करना। इधर हाजी मुश्ताक अपने शागिर्द की शॉप पे अच्छे तरह से ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं और बड़े कामयाब जा रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी तरह से आमदन होना शुरू हो गई है और वो घर आते हैं और बारबिनिया को भी पैसे देते हैं कि हर महीने अपनी माँ को इसी तरह देता था। इधर बारबिनिया का पहला मियाँ जो है वो शॉप पे है, आया हुआ है, और हाजरा जो है और उसका मियाँ बैठे हुए। हाजरा जो है मालिक मकान की बेटी, वो टिकटॉकर है। वो कहती है मैं छुप छुप के वीडियो बनाती हूँ लेकिन इस कपल की सही बन नहीं रही। उसका मियाँ कहता है तुम ऐसा करो, उनकी दावत करो। वो उनकी दावत करते हैं। हाजी मुश्ताक और बारबिनिया आते हैं दावत में, उनके तोहफ़ा लाते हैं। वो कहते हैं तोहफ़े की क्या ज़रूरत थी।
हाजरे का मियाँ जो है वो उनको बुलाता है खाने के टेबल पे और आगे खाना पेश करता है। हाजरा जो है वो अपने मियाँ को से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। वो हाजी साहब को बताती है कि मेरी माँ को मेरा बाप बहुत मारता था, तो शायद मैं उसका बदला अपने मियाँ से ले रही हूँ। बारबीनिया कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो। वो देखते हैं कि बारबीनिया और हाजी मुश्ताक बहुत खुश हैं। वो कहती है मैं तो समझती थी कि ज़बरदस्ती की शादी है, लेकिन तुम लोग तो बहुत खुश हो। हाजी मुश्ताक कहते हैं ये बारबीनिया की पसंद की शादी है, मेरी नहीं। इतने में